नमस्कार साथियों, स्वागत है आज आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम आप लोगों के लिए एक करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आने वाली परीक्षा यूपी पैट के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय ना बर्बाद हो इसके लिए हमने पहले से हाईलाइट करके रखा है, तो आप लोग सिर्फ देखते जाइए। एक वन लाइनर के तौर पर हम आप लोग याद भी करते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका मेरठ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के मेरठ में रखी थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। श्रीलंका को हराकर ये खिताब आपने नाम किया था भारत ने, और उपविजेता इस मैच में श्रीलंका बना था। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अरब देश के साथ उसका पहला बड़ा व्यापार समझौता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, इजराइल के साथ। क्वेश्चन नंबर 4, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? तो इसका पहला ही जो है ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंदी के लिए देवेंद्र मेवाड़ी जी नहीं, दया प्रकाश सिंधु को ही दिया गया है ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जिला सुशासन सूचकांक स्थापित करने वाला पहला प्रदेश बन गया है? तो यह है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 6, क्वेश्चन नंबर 6, 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाई कोर्ट पहला पेपरलेस कोर्ट बना है? तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और अधिकतर सब लोगों को पता होगा, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय पहला पेपरलेस कोर्ट बना है, हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहला एलपीजी मुक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? कि तो एक विशाखापट्टनम में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 3 जनवरी 2022 को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये अलका मित्तल बनी है ओएनजीसी की 3 जनवरी को, ये पहले महिला हैं अलका मित्तल जी। क्वेश्चन नंबर 10, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो ये लद्दाख से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, 7-8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहाँ पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया था? तो ये हैदराबाद में किया था। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल संरक्षण के प्रयासों के लिए उत्तर प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2022 में आयशा मलिक किस देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त हुई हैं? आयशा मलिक जी 2022 जनवरी में पहली महिला जज किस के लिए नियुक्त हुई हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस देश की पहले? तो ये पाकिस्तान देश में हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जानी मानी शख्सियत पालोनजी मिस्त्री का निधन हो गया है, वे थे एक बहुत बड़े वो कारोबारी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? तो ये 26 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नितिन गुप्ता जी को ये चेयरमैन नियुक्त किया गया है CBDT का, ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 19, जनवरी 2022 में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये उर्जित पटेल जी को किया गया है। ये उर्जित पटेल जी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा चुना गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी विल स्मिथ जी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 21, जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संस्करण डेल्टा क्रॉन की पहचान की गई? तो साइप्रस देश में इसकी पहचान की गई। क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का नया अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, पियरे ओलिवियर गॉरिंचस को किया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है इसका,
निम्नलिखित में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? तो ये कोच्चि है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में किसे बार में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? हर्षाली मल्होत्रा जी को सम्मानित किया गया। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जो कि इसको किया है एस सोमनाथ जी को। 15 अगस्त 1969 में ये इसरो का गठन हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 26, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल की दृष्टि में शीर्ष राज्य कौन बना हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जल्लीकट्टू बैल प्रतियोगिता का संबंध किस राज्य से है? तो ये ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु से। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 15 जनवरी 2022 को खादी के कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो ये जैसलमेर में किया गया है। जैसलमेर में राष्ट्रीय ध्वज सबसे बड़ा विश्व खादी के कपड़े से बना गया प्रदर्शित किया गया। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? कुंभलम्बी केरल को किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए भारत के साथ 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किस देश ने किया है? ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस ने किया है। ये क्वेश्चन नंबर 32, 17 जनवरी 2022 को प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया था। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी कथक से संबंधित थी। ये तो जहाँ तक आप लोगों को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 था। क्वेश्चन नंबर 33, 16 जनवरी 2022 को किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये लक्ष्य सेन जी ने जीता है और लोहे कीन येवजी जी उपविजेता रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो साइलेंट फोर्ड ने किया है अपने नाम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, वर्ष 2021 के लिए फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया? तो ये रॉबर्ट लेम्बार्डोव्स्की को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, जनवरी 2022 में इंडोनेशिया की संसद ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। इसकी नई राजधानी को क्या नाम दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडोनेशिया की नई राजधानी नूसंतारा को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, जनवरी 2022 में सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये पाकिस्तान की बनी है। क्वेश्चन नंबर 38, जनवरी 2022 में किस देश ने महात्मा गांधी के नाम पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम रखने की घोषणा की है? तो ये मॉरिशस देश है। यहाँ पे ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत के अलावा सर्वाधिक हिंदी कहाँ बोली जाती है? तो वो मॉरिशस में बोली जाती है। मॉरिशस एकमात्र ऐसा देश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, 23 जनवरी 2022 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये प्रोफेसर विनोद शर्मा जी को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भारत की पहली महिला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो ये प्राजक्ता कोहली जी बनी है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये पराक्रम दिवस हर साल प्रतिवर्ष 23 जनवरी को मनाया जाता है। ये सुभाष चंद्र जी जिन्हें प्यार से नेताजी भी कहते हैं, उनकी जयंती पर ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, 23 जनवरी 2022 को किसे नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? ये शिंजो आबे जी को किया गया है। ये जापान के प्रधानमंत्री थे और आपको पता होगा कि इनकी अभी गोली मार करके हत्या कर दी गई शिंजो आबे जी की। क्वेश्चन नंबर 44, 23 जनवरी 2022 को किसने सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये पीवी सिंधु जी ने, अपनी हिंदुस्तान की हैं पीवी सिंधु जी बैडमिंटन खिलाड़ी, तो इनने ये खिताब जीता है और उपविजेता रही है इसमें मालविका बंसोड़। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो स्मृति मंधाना को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक के लेखक कौन हैं?
तो इसमें तुहिन ए सिन्हा और अंकिता शर्मा दोनों लोग हैं इस पुस्तक के लेखक। तो इसका क्वेश्चन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 47, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये केरल में स्थापित किया जाएगा। 48, 25 जनवरी 2022 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 85वें स्थान पर भारत रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, पद्म विभूषण सम्मान 2022 किस एक को नहीं दिया गया? तो इनमें से ये तीनों लोगों को ये पद्म विभूषण सम्मान दिया गया, इसमें गुलाम नबी आज़ाद को नहीं दिया गया। तो इसको क्वेश्चन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में अपनी तरह का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस को लॉन्च किया गया? तो ये केरल में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, जनवरी 2022 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को TX2 वैश्विक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और याद कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये रिजर्व कहाँ पे ये पाए जाते हैं सारे, तो हम आप लोगों को बता दें कि कार्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक में पाया जाता है, ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में पाया जाता है, और कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार CAA नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर B अनंत नागेश्वरम को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जापान ने जीता है और उसमें उपविजेता दक्षिण कोरिया रहा। 54, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये एस्ले पार्टी ने जीता है, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? तो ये एप्पल है, अमेरिका की ये कंपनी है एप्पल। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 की। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो डिजिटल संसद ये लॉन्च किया है। 27 जनवरी 2022 से पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की है? तो ये भारत ने मेज़बानी की थी और नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने मेज़बानी की थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस बर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये चिंता के लिए किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, 18 जनवरी 2022 को किस देश ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इजराइल ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, 19 जनवरी 2022 को किसने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये सेबी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 23 से 28 जनवरी 2022 तक चला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है? तो ये BSF से संबंधित है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारी भारतीय सेना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्स की द्वारा जारी सूची 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली टॉप 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नाओमी ओसाका ये टॉप पर रही हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर है, 10 से 20 जनवरी 2023 के मध्य पहली विश्व बादर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो ये केरल में किया जाएगा भारत के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 64, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो ये माया एंजेलो हैं, जो अमेरिकी सिक्के पर ये दिखाई देंगी थी पहली अश्वेत महिला। क्वेश्चन नंबर 65, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा की चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है? तो ऑप्शन नंबर 20 की इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में ये सूची गठित की गई है। क्वेश्चन नंबर 66, 12 जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को पुलिस उप अधीक्षक DSP के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये असम सरकार ने इनको नियुक्त किया है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 की। तो जनवरी 2022 में किसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये विजय पॉल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, 7 जनवरी 2022 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग CBIC ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ लॉन्च की है? तो ये गाजियाबाद में लॉन्च की थी, उत्तर प्रदेश के स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 कोप्पल टॉय क्लस्टर जो भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पांडुचेरी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 भारत का पहला स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो इसका रुद्र नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 72 क्वेश्चन है 5 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन में शामिल होने वाला 100 ISA में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा है? तो ये एंटीगुआ और बारमूडा ये शामिल हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 जनवरी 2022 में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो जी अशोक कुमार जी को ये बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा 3 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में इसका उद्घाटन किया है हमारे रक्षा मंत्री जी ने। क्वेश्चन नंबर 75 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है? तो ये हैदराबाद में रखी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है ये हैदराबाद। और क्वेश्चन नंबर 76 रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनय कुमार त्रिपाठी। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान का शुभारंभ किया है। इसका टाइटल है पढ़ाई अभियान और डॉट 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 में इसका डी आ जाएगा, पढ़े भारत का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 78 सियोमारा कास्त्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये होंडुरास की बनी है। क्वेश्चन नंबर 79 मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर किरण बेदी जी, ये भारत की पहली महिला IPS भी हैं। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बनी है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ये IPL की टीम बनी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितनी प्रतिशत दर से बढ़ने की संभावना है? तो 8 से 8.5% तक बढ़ने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ओडिशा को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता है? तो PR श्री राजेश ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्ताक्षर पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 86 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क GEO स्थापित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 87 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2022-23 के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अगले 3 वर्ष के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। बिल्कुल इसको गलत बात है। ये 2022-23 में राज्यों को GSDP के 4% के वित्तीय घाटे की अनुमति होगी। और ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित वाणिज्य बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक इकाइयाँ स्थापित करेगी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक भी तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है? तो ये बांग्लादेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 90
वर्ष 2022 के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91, फरवरी 2022 में खिजादिया और बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थित घोषित किया गया है। अब भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो भारत में 49 रामसर साइट हैं। क्वेश्चन नंबर 92, फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो डेरेन मिशेल को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 93, गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर सी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के भव्य राम मंदिर को इन्होंने दर्शाया था। क्वेश्चन नंबर 94, 6 फरवरी 2022 को किस देश की क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है? तो ये भारत बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोनाली सिंह। फरवरी 2022, 96 क्वेश्चन है इसका। 5 फरवरी 2022 को भारत ने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में किसे हराकर 5वीं बार खिताब जीता है? तो इंग्लैंड को हराया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लता मंगेशकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 6 फरवरी 2022 को स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 1969 में पद्म विभूषण, 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट मतलब गलत हो जाएगा और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें सही नहीं पूछा गया है। तो वर्ष 2011 में भारत रत्न दिया गया था, ये बिल्कुल गलत जवाब है इसका। 2011 में नहीं, और इनको शायद 2006 में इनको भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 98, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक लघु जीवनी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नवदीप सिंह गिल। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो साथियों हमने आज आप लोगों को इसको इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए हैं और कल की क्लास में हम आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण 250 क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे इतिहास के। तो यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। चलिए विदा लेते हैं आज से। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।